निफ्टी 26,000 और बैंक निफ्टी 59,500 पे हेड रेजिस्टेंस बनाकर बैठे थे। दोनों पीडीसी के नीचे खुल रहे थे। 917 पे बैंक निफ्टी में हैमर और निफ्टी पीडीएल तक आ गया। मेरा व्यू लॉन्ग जाने का था कि अच्छी खासी सपोर्ट है निफ्टी में, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। पर सिंस निफ्टी में आज एक्सपायरी थी तो सबल कर रहना था। 918 पे बैंक निफ्टी में हैमर के बाद कंटिन्यूएशन नहीं आया तो लग रहा था कि ये अपने पाइवट तक और निफ्टी पीडीएल को टेस्ट करने जाएगा। तभी निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बन गया। 926 पे बैंक निफ्टी में फिर से हैमर बनाने की कोशिश पर फेल। वन साइडेड मूव, शायद अनवाइंडिंग हो रही थी तो लोग पैनिक में सेल ऑफ कर रहे थे। 933 पे फिर से दोनों इंडेक्स में इनगल्फिंग होने की कोशिश, और प्रीवियस कैंडल बहुत छोटी थी तो मैं उसका इतना भरोसा नहीं कर रहा था, पर फिर दोनों इंडेक्स में इनगल्फिंग रेंज बन गई। 937 कल जहां से अप ट्रेंड मूव आया था, अगर आज बचना होगा तो उसकी रिस्पेक्ट होगी, वरना आज डाउन ट्रेंडिंग डे है। सिंस बैंक निफ्टी में पॉसिबल इनगल्फिंग फेल हो गई, मुझे कंफर्मेशन मिल गया था कि अभी टाइम लगेगा, पर तभी अचानक से कैंडल बड़ी बनी और जोन के बाहर जाकर बैंक निफ्टी में सिग्नल आ गया। अब क्या करें? एसेट बड़ा हो जाएगा तो मैं एक दो कैंडल के लिए वेट करना चाह रहा था कि निफ्टी में देखते हैं क्या होता है। प्रीमियम के चार्ट में मैंने 2000 का एसएल कितना होगा और लोअर लो कहाँ बनेगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसका विजिट मैप कर दिया। 944 पे सिग्नल के ट्रिगर के बाद पुलबैक आया, मैं रुका। जब वापस स्ट्रेंथ आई तब मैंने एंट्री ली। एंट्री लेते ही पॉजिटिव 300 आ गया। सिंस लेवल नज़दीक था तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगना था। मैं खुश था कि फिर से जोन बन गया और मेरा एसएल छोटा हो गया। अब 955 पे फिर से जोन बना, एसएल और छोटा, पर उसके बाद जो कैंडल बनी वो मेरे एसएल 2 तक डायरेक्ट पहुंच गई, दैट इज +200 से डायरेक्ट -300। मैं फिर भी शांति से बैठा था कि चलो कोई बात नहीं, पुल बैक आएगा फिर ठीक हो जाएगा। मैं प्रेजेंट एसएल से सेटिस्फाइड था कि चलो कोई नहीं, छोटा सा ही है, 6 पॉइंट, दैट इज अप्रॉक्स 350 रुपीज़। पर जब फास्ट मूव में एसएल कटता है तो 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही चले जाते हैं। दैट इज मेरा 350 का एसएल -500 पे क्लोज हुआ। उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन आया। अगर टाइम पे नहीं निकलते तो -1500-2000 तक चले जाते। 1003 पे बैंक निफ्टी में भी एसएल की एंट्री आ गई। अब 1005 पे बैंक निफ्टी में हैमर कंडीशन बनी। मैं तैयार था कि एकदम पीडीएल पे हैमर बना है, उसके क्लोज का बस इंतजार कर रहा था, क्लोज होते ही एंट्री ले लेंगे। 1008 पे अपना लॉजिक फिर से चेक कर रहा था कि कल पीडीएल तक इतनी सॉलिड कैंडल बनी थी और इतना तगड़ा मूव आया तो जिस पार्टिसिपेंट ने भी ये बनाया होगा उसको डिफेंड करेगा। प्लस मेरे एल्गो ने भी उसी पॉइंट पे सिग्नल दिया है तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में बैठा था। फिर वही कैंडल का डांस -430 पे आ गया, पर मैं इतनी वोलेटिलिटी के लिए तैयार था कि बस ये मेरे ब्रेकआउट जोन के अंदर ना चली जाए कि अभी एसएल बहुत बड़ा है। मैं मना रहा था कि फिर से जोन बना ले तो मेरा एसएल छोटा हो जाएगा। पैनिक ना हो तो मैं प्रीमियम के चार्ट को बहुत कम देख रहा था, मेजर इंडेक्स को ही देख रहा था। 1014 पे इनगल्फिंग, फिर से कॉन्फिडेंस। 1017 पे इनसाइड कैंडल। अरे यार क्या कर रहे हो? अब निफ्टी में भी लॉन्ग जाने का सिग्नल आ चुका था। वापस से स्ट्रेंथ आई, 1026 +500 तक पहुंच गए, पर तभी वियर इनगल्फिंग। मैंने चार्ट पे दिक्कत मार्क कर ली कि अभी ये सस्टेन कर नहीं रहा है, पर फिर थोड़ी देर बाद +600। अभी मुझे दिक्कत ये नहीं थी कि कैंडल ऐसे डांस कर रही है, बस मैं चाह रहा था कि एक और ब्रेकआउट जोन बन जाए ताकि मेरा ट्रेलिंग एसएल छोटा हो जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। 1032 पे बहुत तगड़ी मारपीट चल रही थी, लगा कि एक और इनगल्फिंग बन जाएगी, पर इनगल्फिंग तो नहीं। 1036 पे रेड हैमर बन गया। ये बड़ी घटिया कैंडल होती कि लोगों को हैमर का लालच देती फिर ट्रैप कर लेती। यही थोड़ी देर पहले निफ्टी में भी हुआ था। वही यूजुअल तगड़ा मोमेंटम आया, +340 तक फिर से पहुंच गए और उसके कंटिन्यूएशन कैंडल ने जो मैं चाह रहा था दैट इज जोन क्रिएट कर दिया कि अब इसके नीचे या ऊपर। सिंस निफ्टी में जो लॉन्ग एंट्री आई थी उसका एसएल गया, अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि इसका भी जाने वाला है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद अभी तक फॉलो थ्रू नहीं आया। मुझे बड़ी की चीज समझ में आई, होप दुनिया की सबसे पावरफुल फीलिंग, पर ट्रेडिंग में नहीं रखनी चाहिए। बट अगर रखनी है तो इस पॉइंट पे रख सकते कि ये जो मेरा डिफाइंड एरिया है उसके नीचे मेरा एसएल जाएगा, तब तक प्लीज पलट जाए ऐसी दुआ करते रहें। पर अगर नहीं पलटा तो बिना रहम के काट देंगे, बस यहीं तक होप रख सकते हैं। मैं एमटीएम को नहीं देख रहा था, सिर्फ इंडेक्स की कैंडल देख रहा था कि इंपल्स में आके कुछ नहीं करेंगे। सिग्नल आए तभी, पर सिग्नल इतना बदतमीज कि आ ही नहीं रहा था। 1052 एकदम जान सूख रही थी कि भाई या तो ऊपर जाओ या नीचे, ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों तड़पा रहे हो। 1056 पे जैसे ही निफ्टी में ब्रेकआउट फेलियर हुआ, समझ आ गया कि इधर भी टाइम पूरा हो चुका है। कैंडल जोन के नीचे पेनिट्रेट कर गई। मैं पहले से ही अपना एसएल ट्रेल कर चुका था, पर यहाँ मैं थोड़ा सा रुका कि हो सकता है पुल बैक आ जाए, और आया भी। -250 -38 तक आ गया।
तब मैंने ट्रेल और टाइट कर दिया कि हाथ कांपने लगते। तभी 120 देकर मेरा एसएल कट गया। 2 ट्रेड और मैंने किल स्विच दबाकर डे क्लोज कर दिया। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिंदा रहना, उसमें कामयाब रहे। निफ्टी में भी -500 पे निकल आए और बैंक निफ्टी में -150, वरना -4000 होता। मार्केट में मेरे हाथ में कुछ नहीं सिवाय अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करने के, जो कि मैंने किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, बाय।